सत्ता की वापसी देख रही कांग्रेस ने जो 5 बड़े चुनावी ऐलान किए हैं, उन पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने चुटकी ली है और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जी हां, मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हिमाचल प्रदेश की बोली भाली जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा की गई महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा की, वह बिना सोचा समझा निर्णय है और मात्र सत्ता में आने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। युवाओं को जो रोजगार देने की बात की गई है, वह मात्र लॉलीपॉप है। सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस के नेता कभी हमीरपुर, शिमला, रामपुर व सोलन से जो बयानबाजी कर रहे हैं, वह मात्र सत्ता हासिल करने के लिए ही बोल रहे हैं। कांग्रेस का असली चेहरा जनता ने देख लिया है। 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय भी उन्होंने हर घर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, पर मात्र 5 साल में 3386 नौकरियां दी थी, जिसकी जानकारी खुद कांग्रेस ने विधानसभा में दी थी। कांग्रेस तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, पर वह पुराने ढर्रे की तरह है और हिमाचल की जनता भलीभांति समझ चुकी है। जयराम सरकार ने जो कार्य हर विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के उत्थान के लिए, हर वर्ग के लिए किए हैं, वह लोगों के दिलों में है और जनता ने मन बना लिया है कि किसे वोट देना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हर विधानसभा क्षेत्र में अथाह विकास किया है और कांग्रेस सत्ता के सपने देखना छोड़ दे। मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की घोषणा की थी, तो कांग्रेस लोग कहते थे कि मुफ्तखोरी की आदत लोगों को डाल रहे हैं, तथा आज कांग्रेस खुद दोगलापन दिखाते हुए कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। जनता इनके मंसूबे पहचान चुकी है कि कल तक जो 125 यूनिट बिजली देने का विरोध कर रहे थे और आज 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की चाल को जनता ने भलीभांति समझ लिया है और कांग्रेस को दिख गया है कि सरकार भाजपा की ही बनेगी तथा कांग्रेस भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती है, परंतु अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है और अस्तित्व तक की सिमट कर रह गई है। देखिए, कांग्रेस ने जो एक घोषणा की है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो महिलाओं के लिए 1500 रुपये, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीना जो है वो एक भत्ते के रूप में सरकार की ओर से देगी। यह कांग्रेस का केवल सत्ता प्राप्ति करने के लिए बिना सोचा समझा, जिसका कोई आधार नहीं है, इस प्रकार एक लोक लुभावनी बात है। किस प्रकार कांग्रेस सत्ता में आ जाए लोगों को गुमराह करके, केवल यही कांग्रेस में आजकल चला हुआ है। कोई हमीरपुर से बोल देता है एक बात, कोई शिमला से बोल देता है, कोई रामपुर से बोल देता है, कोई सोलन से बोल रहा है, कभी युवाओं के बारे में कुछ लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का असली चेहरा जनता ने देख लिया है। अगर कांग्रेस के लोगों को ध्यान में होगा कि 2003 से जब इनकी सरकार बनी थी, उस समय उन्होंने लोगों से वादा किया था कि हम हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, और वो वादा कितना सच्चा निकला और कहाँ स्टैंड हुआ, इसके लिए भी सारा विषय जो है वो जनता के बीच जग जाहिर है। और 5 साल राज करने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा के अंदर अपना वक्तव्य दिया, उसमें 5 साल में 3386 नौकरियां उन्होंने उस समय दी थी, जिन्होंने बात की थी कि हम हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। कांग्रेस का ये पुराना तरीका है कि लोगों को कैसे उलझाया जाए, कैसे गुमराह किया जाए, कैसे लोगों को भटकाया जाए, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा एक हथकंडा है। लेकिन ये सब हथकंडे अब पुराने ढर्रे के लोग इन सारी बातों को भली भांति समझ चुके हैं, इसलिए लोग अब कांग्रेस की इन सारी बातों में नहीं आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 वर्षों के अंदर जो काम किए हैं, गरीबों के उत्थान के लिए किए हैं, हर वर्ग के उत्थान के लिए किया है और प्रदेश के विकास के लिए किया है, वो जनता के दिल में कूट कूट कर भरा है। इस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो विकास की बयार एक एक विधानसभा में खड़ी की है,
उसका मुकाबला करने में कांग्रेस का असली चेहरा जनता ने देख लिया है। अगर कांग्रेस के लोगों को ध्यान में होगा कि 2003 से जब इनकी सरकार बनी थी, उस समय उन्होंने लोगों से वादा किया था कि हम हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, और वो वादा कितना सच्चा निकला और कहाँ स्टैंड हुआ, इसके लिए भी सारा विषय जो है वो जनता के बीच जग जाहिर है। और 5 साल राज करने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा के अंदर अपना वक्तव्य दिया, उसमें 5 साल में 3,386 नौकरियां उन्होंने उस समय दी थी, जिन्होंने बात की थी कि हम हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। कांग्रेस का ये पुराना तरीका है कि लोगों को कैसे उलझाया जाए, कैसे गुमराह किया जाए, कैसे लोगों को भटकाया जाए, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा एक हथकंडा है। लेकिन ये सब हथकंडे अब पुराने ढर्रे के लोग इन सारी बातों को भली भांति समझ चुके हैं, इसलिए लोग अब कांग्रेस की इन सारी बातों में नहीं आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 वर्षों के अंदर जो काम किया है और प्रदेश के विकास के लिए किया है, वो जनता के दिल में कूट कूट कर भरा है। इस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो विकास की बयार एक एक विधानसभा में खड़ी की है, उसका मुकाबला करने में कांग्रेस कभी भी सफल नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के काम, समाज सेवा के काम इन 5 वर्षों में, जबकि 2 वर्ष कोरोना में चले गए, उसके बावजूद भी इतना बड़ा काम प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। कांग्रेस इन हसीन सपनों को लेना बंद कर दे। और ऐसे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि हम प्रदेश के लोगों को 125 यूनिट तक की जो बिजली है वो हम फ्री देंगे। फ्री देने का अर्थ है जो गरीब व्यक्ति हैं हमारे, उनको एक सहारा देंगे, उनको एक सपोर्ट देंगे, उसके पीछे भाव ये है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की तो कांग्रेस के नेताओं ने ये कह कर वो थके नहीं कि मुख्यमंत्री जी लोगों को मुफ्तखोरी की ओर ले जा रहे हैं। आज मैं उन कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आज वो किस मुंह से कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम 125-300 यूनिट जो बिजली जो है वो फ्री देंगे। कांग्रेस का ये दोगलापन जो है, जो घटियापन है उनके बयानबाजी का, और बिना किसी आधार के ये जो लोगों को गुमराह करने का काम चला हुआ है, ये कभी उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जनता ने इनका असली चेहरा इन्हीं बातों से पहचान लिया कि कल तक जो 125 यूनिट का विरोध कर रहे थे और आज वो 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। यही कांग्रेस की जो चाल है, इसको जनता ने भली भांति समझ लिया है। और आने वाले समय में कांग्रेस को ये साफ दिख गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही फिर से बनेगी। लोगों ने मन बना लिया है। हमारी सरकार ने एक एक गांव से लेकर पंचायत से लेकर विधानसभा स्तर तक और प्रदेश स्तर तक सभी स्तरों पर विकास के ऊपर जोर दिया है और करके दिखाया है। इसलिए कांग्रेस कहीं भी अब चुनाव जीतने की लड़ाई में नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई है तो अपने कांग्रेस के बीच की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई तक सिमट कर। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कुठेड़ा बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।